ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीमामृतात्। स्वागत है सभी दर्शक साथियों का, सभी भक्तों का आपके अपने YouTube चैनल रामकृष्ण जी शिवम स्टूडियो में। मैं रामकृष्ण शास्त्री आगरा से आप लोगों के लिए धार्मिक कथा, व्रत कथा एवं अन्य जानकारी लेकर के आता रहता हूँ। आज भी बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। श्रावण माह माध्यम 19वां अध्याय यानी सावन महीने की कथा, श्रावण मास की कथा, अध्याय 19। आज की कथा में जानकारी करेंगे श्रावण मास की ज्योतिषलिंग एकादशियों के व्रतों का वर्णन एवं विष्णु परारोपण विधि, इसकी बारे में जानेंगे। तो इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल को प्रेस करके रखें जिससे नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। चलिए ज़्यादा समय नहीं लेते हुए शुरू करते हैं श्रावण मास की ज्योतिर्लिंग एकादशियों की व्रतों का वर्णन तथा विष्णु परारोपण विधि। विष्णु ईश्वर बोले, हे महामुनि, अब मैं श्रावण मास में दोनों सितारों की एकादशियों को लेकर के आया। वह कहता हूँ, आप सुनिए। हे वत्सल, रहस्यमयी, अतिश्रेष्ठ, महान पुण्य प्रदान करने वाले और महापातकों का नाश करने वाले इस व्रत को मैंने किसी से नहीं कहा। यह तृतीय व्रत श्रोता से लेकर के अंतिम फल प्रदान करने वाला, पापों का नाश करने वाला और सभी व्रतों में श्रेष्ठ और शुभ है। इसे मैं तुमसे कहता हूँ। तुम एकाग्रचित्त सुनिए। 10वीं तिथि में प्रातःकाल स्नान करके शुद्ध दर्शन आदि कर लें और उसके बाद वेदवेत्ता, पुराणज्ञ और भगवान का पूजन करके पुराणज्ञ और शिवरात्रि विप्रों से याज्ञा लेकर के शैलोपचारों से इस प्रकार प्रार्थना करें। हे पुंडरीकाक्ष, में अंतिम दिन को निराहार स्थान पर दूसरे दिन भोजन करूंगा। ये अच्युत आप मेरे शरणदाता हुइए। हे वत्स, गुरु, देवता और अग्नि की सानिध्य में नियम धारण करें और उस दिन काम क्रोध साधन भूमि का शयन, उसके बाद प्रातःकाल भगवान केशव में मन को स्थापित किया और भूख लगना, प्रसंगति, गिरना, ज्वालामुखी आदि लगना ये श्रीधर इस शब्द का उच्चारण करें। हे वत्स, यह व्रत मोक्ष प्रदान करने वाला और मूल रूप से 3 दिनों तक पाखंडी आदि लोगों से बातचीत, उन्हें देखना, उनकी बातें सुनना, यह सब त्याग कर देना चाहिए। तदनंतर क्रोधित बाकाय पंचगव्य लेकर मध्याह्न के समय नदी आदि में निर्मल जल से स्नान करना चाहिए। सूर्य को नमस्कार करके भगवान श्री हरि की शरण में जाएं और वर्णाचार की विधि से सभी सूर्य नमस्कार करके घर आएं। वहाँ पुष्प, धूप, अनेक प्रकार के नैवेद्यों से श्रद्धा पूर्वक श्रीधर की पूजा करनी चाहिए। इसके बाद सुवर्णमय पंचरत्न युक्त श्वेत चंदन से निर्मित कलश और 2 वस्त्रों से निर्मित कलश को स्थापित करके शंख, चक्र, गदा, दपी, देवादेव श्रीधर की प्रतिमा स्थापित कर उसकी पूजा की गई। गीत, वाद्य और कथा श्रवण के साथ रात्रि में भगवान का दर्शन कराया गया। उसके बाद द्वादशी दिवस पर विमल प्रभात द्वारा पूजन का कृत्य होने के कारण बुद्धमता से श्रीधर नाम का जप करना चाहिए। इसके बाद ओम शंख, चक्र, गदा धारण करने वाले देव देवेश श्रीधर की पुनः स्थापना पूजा करें और स्वर्ण दक्षिण सहित कलश ब्राह्मण को प्रदान करें। इस समय ब्राह्मण को विशेष करके नवनीत प्रदान करें। इस प्रकार प्रार्थना करें, भगवान श्रीधर आप मुझ में प्रसन्न होइए। नमस्कार करें, उसे अच्युत लक्ष्मी प्रदान करें। हे मुनि श्रेष्ठ, इस प्रकार का उच्चारण करते हुए जगत गुरु श्रीधर से प्रार्थना करते हुए श्रेष्ठ ब्राह्मण को भोजन के लिए अपने साख, दक्षिणा, सहयोगी आदि उसके साथ नौकर आदि को भोजनालय कराना चाहिए, में ले जाकर के कराना चाहिए। इसके बाद दोस्तों बंधुओं को स्वयं भोजन कराना चाहिए। हे सनत्कुमार, में यह श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी व्रत विधि बताई। इसी प्रकार कृष्ण पक्ष की एकादशी में आपको यह भी बताना चाहता हूँ। तो दोनों व्रतों में अनुष्ठान एक जैसा है, केवल देवताओं के नाम में भेद है। जनार्दन
मुझे पसंद है, यह वाक्य बोलना चाहिए। शुक्ल पक्ष के देवता श्रीधर हैं और शुक्ल कृष्ण पक्ष के देवता जनार्दन है। सनत कुमार, इसमें मैंने आपसे कोई एकादशियों के व्रत का वर्णन किया है। यह एकादशी व्रत के समान पुण्य व्रत न हो तो कभी होगा या न होगा, इस आपको यह बात गुप्त रखना चाहिए। दुष्ट हृदय वालों को यह प्रदान नहीं करना चाहिए। ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, अब द्वादशी तिथि में होने वाले श्री हरि के पवित्र रोपण व्रत का वर्णन सुनिए। पिछले अध्याय में देवी विधि की बताई गई पवित्रता रोपण के समान ही पवित्रतारोपण भी है। इसमें जो विशेष बात है उसे बताता हूँ, सावधान होकर के सुनिए। महामुनि, इस व्रत के लिए जिस अधिकारी ने किया है या बताया है उसे आप देखें। ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र, स्त्री, ये सभी को अपने धर्म में स्थित होकर के भक्ति को पवित्र रूप देना चाहिए। ध्वज को चाहिए कि अतो देवा अवंतुनो यतो विष्णु वीरचक्रमे पृथ्व्याः सप्त धामे भी। यह मंत्र से विष्णु की पूजा करें और शत्रु और शूद्रों के लिए नाम मंत्र है, इसके द्वारा वे विष्णु की पूजा करते हैं। इसी प्रकार द्विज कद्रुदाय शत्रु और शूद्रों के लिए यह मंत्र है शिवजी की पूजा करने का। सतयुग में मणिमय, त्रेता में सुवर्णमय और द्वापर में रेशम का और कलयुग में सिक्के का शुद्ध पवित्र बताया गया है। सन्यासियों को शुभ मानव पवित्र रोपण करना चाहिए। बनाए गए पवित्र को प्रमुख बांस की सुंदर टोकरी में सिक्रेट के वस्त्र सेट कर भगवान के सम्मुख स्थान और इस प्रकार कहा गया कि हे प्रभु, क्रियालोपन के विधान के लिए जो ठीक किया है, हे देव, आपकी पसंद के लिए मैं इसे करता हूँ। हे देव, इसे मेरे इस कार्य में विघ्न न उत्पन्न हो। हे नाथ, मुझ पर दया करो। हे देव, इस प्रकार में सर्वदा आप ही मेरी परम गति हैं। हे जगतपते, मैं पवित्र से आपको शुभकामनाएं देता हूँ और काम क्रोध आदि मेरे व्रत का नाश करने वाले हों। अरे देवेश, आप आज से लेकर के वर्ष पर्यंत अपने भक्त की रक्षा के लिए आपको नमस्कार। इस प्रकार कलश में देवता की प्रार्थना करके बांस के शुभ पात्र में स्थित पवित्र की आराधना करना चाहिए। हे पवित्र, वर्ष भर की पूजा की पवित्रता के लिए विष्णु लोक से इस बार यहाँ पढ़ें। आपको नमस्कार है देवेश, मैं विष्णु के तेज से उत्पन्न मनमोहक सभी पापों का नाश करने वाले और सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले इस पवित्र को अपने अंग में धारण करता हूँ। अरे देवेश, हे पुरुषोत्तम, पुराण पुरुषोत्तम, आप मेरे द्वारा आमंत्रित हैं। मूल रूप से आप मेरे नजदीक पधारे, मैं आपका पूजन करता हूँ। आपको नमस्कार। मैं प्रातःकाल आपको यह पवित्र निवेदन करता हूँ। उसके बाद पुष्पांजलि विकृत रात में जागरूकता करना चाहिए और द्वादशी के दिन अधिवासन करें और द्वादशी के दिन प्रातःकाल का पूजन करें, पुनः प्राप्त करें और हाथ में गंध, दूर्वा और अक्षत आदि पवित्र लेकर के ऐसा कहिए, हे देवेश, आपको नमस्कार। वर्ष पर्यंत की पूजा का फल देने वाले इस पवित्र को पवित्र करने के लिए आप ग्रहण करें। मैंने जो भी दुष्कृत किया है उसके लिए तुम मुझे आज पवित्र राजा बनाओ और हे देव, हे सुरेश्वर, आपकी कृपा से मैं शुद्ध हो जाऊं। इस प्रकार मूल मंत्र से संपुट इन मंत्रों को द्वारा पवित्र अर्पण करें। इसके बाद महानैवेद्य सहित निकम्मे द्वारा नीराजन कर प्रार्थना करें और मूल मंत्र से घृत खड़े का अग्नि के में स्नान कराएं। इसके बाद इसी मंत्र से पवित्र का विसर्जन करके इस प्रकार बोले कि हे पवित्र, वर्ष भर की मेरी पूजा, शुभ पूजा को पूरा करके आप विष्णु लोक के लिए प्रस्थान करें। इसके बाद पवित्र ब्राह्मण को जल में विसर्जन करने की पेशकश की जाती है। ये वर्ष मैंने आपसे है श्री हरि के इस पवित्र रूप का वर्णन किया। इसे करने वाला इस लोक में सुख होकर अंत में वैकुंठ को प्राप्त करता है। तो आज की कथा यहीं तक, मिलते हैं कल की कथा के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्ण, जय श्री श्याम, हर हर महा